नमस्कार। बात करेंगे एक ऐसी अद्वितीय यात्रा के बारे में जो न केवल धार्मिक है बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पंढरपूर वारी। मन नामा याची गाणी, नाम तुला वैले विठ्ठला, नाम तुला वैले। पंढरपूर वारी की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में होती है, जब लाखों भक्त पुणे जिले के आळंदी और देहू से पैदल चलकर भगवान विठोबा के मंदिर पंढरपुर पहुंचते हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम से शुरू परंपरा आज भी जीवित है। वारी में दो मुख्य पदयात्राएं होती है, एक आळंदी से जो संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर चलते हैं और दूसरी देहू से जो संत तुकाराम की पालकी लेकर चलते हैं। इस यात्रा में भक्त भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। तुझ्यासाठी आले वना, मुळीच नव्हतं रे काना माझ्या मना, मुळीच नव्हतं रे काना माझ्या मना, तुझ्यासाठी आले वना, काना रे तुझ्यासाठी आले वना, काना रे तुझ्यासाठी आले वना, मुळीच नव्हतं रे काना माझ्या मना। जिससे वातावरण आध्यात्मिक और पवित्र हो जाता है। यात्रा के दौरान भक्त न केवल भगवान विठोबा की भक्ति करते हैं बल्कि समाज सेवा और अनुशासन का पालन भी करते हैं। यात्रा लगभग 250 किलोमीटर लंबी होती है। इसे पूरा करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। वारी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक दिन में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक के रूप में मान्यता भी दी है। वारी के दौरान दिंडी नामक समूह पालकी के साथ चलते हैं, भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। दिंडी की संगीत और उत्साह भक्तों के लिए ऊर्जा का स्रोत ही होते हैं। वारी का इतिहास संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के समय से जुड़ा हुआ है। संत ज्ञानेश्वर के पिता, उन्होंने परंपरा की शुरुआत की थी। संत नामदेव, जिनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और भजनों में विठोबा की भक्ति का वर्णन किया। वैसे तो वारी 4 महीनों में होती है, चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ। इनमें से आषाढ़ी एकादशी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होती है। भक्त इन महीनों में पंढरपुर की यात्रा करते हैं, भगवान विठोबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। समय के साथ वारी की परंपराओं में बदलाव आया है। आधुनिक प्रथाओं, संबंधित कहानियों, अनूठी संगठनात्मक प्रणालियों ने वारी को और भी संगठित और सुव्यवस्थित बना दिया है। इसके साथ ही समाज सेवा और स्वच्छता अभियानों ने वारी को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस यात्रा की विशालता और लोकप्रियता को दर्शाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा एक दिन में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक के रूप में मान्यता भी दी है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है बल्कि यह भक्तों के लिए आत्मा और शांति और संतोष का भी स्रोत है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का प्रबंधन हैबतराव बुवा अरफाळकर के वंशजों, वंशानुगत चौबदारों और आळंदी देवस्थान ट्रस्ट से किया जाता है, जिसमें शुरुआती स्थान, दोपहर का भोजन, आराम और रात के ठहरने के सहित ब्रेक के स्थान भी शामिल होते हैं। हर सुबह भोर में संत पादुकाओं की पूजा करने के बाद पालकी मार्ग के अगले हिस्सों के लिए सुबह 6 बजे निकलती है। सभी वारकरियों को सचेत करने के लिए एक तुतारी 3 बार बजाई जाती है। पहले संकेत पर सभी वारकरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे संकेत पर दिंडी पंक्ति में खड़ी हो जाती है और तीसरे संकेत पर चलना शुरू होता है। 4 से 5 किलोमीटर बाद वे नाश्ते के लिए एक त्वरित ब्रेक लेते हैं। वारी प्रबंधन बहुत ही अनोखा होता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार
संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम ने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। वे 15 दिनों तक पैदल पंढरपुर की यात्रा करते थे और शयनी एकादशी पर पंढरपुर के विठोबा मंदिर के पास पहुंचते थे। संतों के पादुकाओं को ले जाने की परंपरा तुकाराम महाराज के सबसे छोटे बेटे नारायण महाराज ने शुरू की थी। 1820 के दशक में तुकाराम महाराज के वंशजों और ज्ञानेश्वर महाराज के एक भक्त हैबतराव बाबा अरफाड़कर, जो सिंधियों के दरबारी थे, उनके द्वारा तीर्थयात्रा में बदलाव किया गया। हैबतराव बाबा को आज के समय में प्रचलित वारी के आयोजन का श्रेय दिया जाता है। इसमें पादुकाओं को पालकी में ले जाना, जुलूस में घोड़े को शामिल करना और भक्तों या वारकरियों को दिंडियों में संगठित करना शामिल था। वारी प्रबंधन बहुत ही अनोखा होता है। संतों के पादुकाओं को ले जाने की परंपरा तुकाराम महाराज के सबसे छोटे बेटे नारायण महाराज ने शुरू की थी। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के लिए आत्मा और शांति और संतोष का भी स्रोत है। पंढरपुर की वारी हमें सिखाती है भक्ति, सामूहिकता और समाज सेवा कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। यह यात्रा का एक अनोखा अनुभव है जो हमें हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ता है। तो दोस्तों, यह थी पंढरपुर वारी की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।